आकृति में। हा? और जब महावीर भगवान दिखेंगे तो आपको कैसे दिखेंगे? कायोत्सर की खड़ी हुई आकृति में दिखाई देंगे। समझ आ रहा है? मंदिरों में कभी कभी प्राचीन मंदिरों में या प्राचीनता में पहले एक ये सिद्धों की आकृति ऐसे बनाई जाती थी। समझ आ रहा है? वो खांचे टाइप की। हाँ, तो वो सिद्ध भगवान जो है वो इधर उधर जो आपने मेटल लगा रखा है वो सिद्ध नहीं है, जो बीचों बीच में जो खाली स्थान है वो सिद्ध है। समझ आ रहा है? वो देखने के लिए आकृति होती थी। तो वो जो है अधिकतर खड़ी हुई ही दिखाई जाती है। समझ आ रहा है? हाँ, बैठी हुई भी वो आकृति हो सकती है। तो दोनों प्रकार की आकृतियों वाले अवगाहनाओं, अलग अलग अवगाहनाओं के साथ में सिद्ध भगवान होते हैं। अब आप विचार करो कि उनकी जो अवगाहना है वह अवगाहना जितना हमारा शरीर स्थूल दिखाई देता है उतनी नहीं होती है। समझ आ रहा है? इस विषय में भी आचार्यों के दो मत हैं। एक आचार्य कहते हैं किंचित ऊन, द्रव्य संग्रह पढ़ रहे हो ना? हाँ, चरम शरीर से किंचित ऊणा, कुछ कम उनकी अवगाहना रह जाती है। समझ आ रहा है? निकम्मा अट्ठ गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा। चरम देह से कुछ कम उनके शरीर की अवगाहना रह जाती है, लेकिन तिलोय पंडिती में आचार्य यति वृषभ महाराज कहते हैं कि उनकी अवगाहना इस शरीर की 1/3 रह जाती है। माने 1/3 कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती? 1/3 कम कर दो, 2/3 रह जाती है। मतलब शरीर में देखा जाए तो पोलापन बहुत ज्यादा है। आत्मा के प्रदेश, आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, और जैसे जैसे ये शरीर छूटेगा आत्मा के प्रदेशों का संकुचन, आत्मा का घनत्व जो होगा वो तो बहुत कम रह जाएगा। जैसे ये बांह है, अब ये देखो इतने में आत्मा के प्रदेश हैं पूरे। समझ आ रहा है? लेकिन जब आत्मा केवल रह जाएगी तो इतना इसका वॉल्यूम थोड़ी ना रहेगा। नहीं समझ आ रहा है? वो तो बस संकुचित होकर के उसकी तो अवगाहना, सब आत्म प्रदेश संकुचित होकर के उसकी तो अवगाहना बहुत कम रह जाएगी। तो ऐसे ही मुंह है इतना बड़ा, पेट है, ये सब पोले स्थान है, इन सब में आत्मा के प्रदेश नहीं है। और जब ये आत्मा संकुचित होगी, अपने प्रदेशों को संकुचित करके इस शरीर को छोड़ेगी, तो उन अभी जो ये अवगाहना दिख रही है इससे वो अवगाहना वास्तव में देखा जाए तो ऐसा ही लगता है कि 1/3 कम हो जाएगी। क्या समझ आ रहा है? क्योंकि आत्मा के प्रदेश जिस स्थान में फैले हुए हैं वो उस स्थान में वैसे ही फैले हुए नहीं रहते। वो जब आत्मा योगों से रहित हो जाएगी तो उस समय पर उस आत्मा के प्रदेश संकुचित होकर के पूरे शरीर को छोड़ देते हैं, और जब छोड़ देते हैं तभी वो अयोगी होकर के बहुत कम समय में वो पूरा आत्मा आराम से उस शरीर से निकल जाता है। समझ आ रहा है? इसलिए शरीर की जो स्थिति है और आत्मा की जो स्थिति है उसमें बहुत अंतर पड़ जाता है। तो आत्मा की अवगाहना अगर 1/3 भी कम हो जाए तो कोई बड़ी बात समझ में नहीं है। इससे आप समझ सकते हो कि हमारी आत्मा शरीर के अंदर किस रूप में फैली हुई है, और शरीर में जो चीजें हैं वो तो बहुत मटेरियल है। समझ आ रहा है? आत्मा तो एक तरह से बहुत सूक्ष्म है, और वो पूरे शरीर में अपने को संवेदन करा रही है, अपना संवेदन पूरे शरीर का उसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन वह आत्मा का हर जगह पर रहना तो हो रहा है, उसके प्रदेशों में फैलाव तो है, लेकिन वह आत्मा के प्रदेश इतने सूक्ष्म हैं कि उसे हम शरीर के बराबर नहीं कह सकते।
जैसे दूध रखा हुआ हो, समझ आ रहा, और उस दूध में एक नीलमणि आप रख दो, नीलमणि, समझ आ रहा, तो क्या होगा, पूरा दूध कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अब उस नीलमणि का जो प्रकाश है वो कहां फैला हुआ है, बस उस प्रकाश को देखो, मणि मत देखना, उस नीलमणि की आभा, तो आभा जो दूध में मिक्स हो गई, बस वो आत्मा है। देखो इतना सुंदर आत्मा का दिग्दर्शन आपको कभी नहीं हो सकता आंखों से कानों से, सुन रहे हो, वो जो आत्मा है और जो पूरा दूध है पूरे पूरे भगोने में, वो सब क्या है, वो शरीर है। समझ आ रहा है, ऐसे ही शरीर में आत्मा की स्थिति है। तो जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो उसकी जो अवगाहना है वो केवल जो चरम शरीर है उससे बंधन न्यून होकर के रह जाती है। तो ये बात भी बिल्कुल जचती है। समझ आ रहा है, जब इस तरीके से वह आत्मा का लोक के अग्रभाग पर स्थान हो जाता है तो कुछ लोग ये पूछते हैं, कुछ अन्य दर्शनों की ये मान्यताएं हैं कि वो आत्माएं जो एक बार शरीर से मुक्त हो जाती हैं वो चलती चली जाती हैं, चलती चली जाती हैं, चलती चली जाती हैं, वो कभी रुकती नहीं है। एक दर्शन ऐसा है, समझ आ रहा, उसका नाम है सदाशिव मत। वो क्या मानता है कि आत्मा शरीर से मुक्त होने के बाद में रुकती नहीं है, चलती चली जाती है। और जैन दर्शन क्या कहता है कि आत्मा लोक के अग्रभाग पर रुक गई। अब क्यों रुक गई, उसका भी कुछ रीजन है। क्योंकि लोक के बाहर किसी भी जीव या पुद्गल को गति कराने के लिए भी द्रव्य नहीं है। जो द्रव्य धर्म द्रव्य कहलाता है, जिसके माध्यम से गति होती है, और अधर्म द्रव्य जिसके माध्यम से उसकी स्थिति होती है। तो अधर्म द्रव्य तो लोक के अंत में ले जाकर के उसे क्या कर देता है, आत्मा को रोक देता है। क्योंकि अधर्म द्रव्य ने क्या कर दिया, आत्मा को रोक दिया, और धर्म द्रव्य ने क्या कर दिया, आत्मा को लोक तक ले गया वो। क्योंकि जहां तक धर्म द्रव्य वहीं तक आत्मा जाएगी, और जाकर के वहां रुक गई तो रोकने में सहायक कौन हो गया, अधर्म द्रव्य। समझ आ रहा है, सुन लो ज्ञानी लोगों, जो ये कहते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता, समझ आ रहा है, संसार अवस्था में तो निमित्त बहुत कुछ करता है, इसके बारे में तो पहले कई बार बता चुका हूं। अब मुक्त अवस्था में देखोगे निमित्त क्या करता है। समझ आ रहा है, इतनी शक्तिशाली आत्मा को, अनंत शक्ति संपन्न आत्मा को रोकने का काम करने वाला कौन है। समझ आ रहा है, उपादान में तो शक्ति है, वो तो कहीं से कहीं तक जा सकता है, लेकिन आगे पटरी नहीं बिछी है तो रेल जितनी इस पटरी है बस वहीं तक खड़ी रह जाएगी, आगे नहीं चल सकेगी। समझ आ रहा है, रेल में भले ही क्षमता है कितनी तेज दौड़ने की, लेकिन अगर लाइन नहीं है, पटरी नहीं बिछी है, तो वो आगे नहीं जा सकती। धर्म द्रव्य जहां तक है वहीं तक गति होगी। तो लोक के अंत तक धर्म द्रव्य फैला हुआ है, पूरे लोक में फैला हुआ है। धर्म द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश ही हैं और लोकाकाश के भी असंख्यात प्रदेश हैं, इन सब प्रदेश बराबर हैं। समझ आ रहा है, तो जब ये लोक के अंत भाग में स्थित होकर के ये आत्मा वहां रह रहा है, तो इस आत्मा को रोकने का काम अधर्म द्रव्य कर रहा है। ये अधर्म द्रव्य का कार्य है। समझ आ गया, अधर्म द्रव्य के कारण से वह स्थिति वहां बनी हुई है, ठहरने में सहायक हो गया, और वो अनंत काल तक इसी रूप में वहां स्थिति बनी रहेगी। लोक के बाहर गमन नहीं हो सकता, क्योंकि वहां बाहरी द्रव्य है ही नहीं। आकाश के अलावा वहां कोई भी द्रव्य होते ही नहीं है, इसलिए वहां जाकर के वो आत्मा रुक जाता है। समझ आ रहा है, गुब्बारा यहां से छोड़ोगे,
कहां जाके टिकेगा वो? बस। और छत ऊपर होगी तो और ऊपर टिक जाएगा। अब जहां तक छत ऊपर आप कर सकते हो उसको कर लो। तो लोक की छत कहां है? यहां से 7 राजू, क्योंकि ये मध्यलोक से नीचे 7 राजू है, ऊपर 7 राजू है, और वो तनुवाद वलय का अंतिम वह सरफेस है, जहां पर जाकर के वह आत्मा उस स्थान पर अपना टिकाव कर लेता है और अनंत काल तक वह एक ही स्थिति में ऐसे ही आत्मा का अवस्थान रहता है। क्या समझ आ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? ये तो नहीं समझ रहे हो कि कहां लटका दिए महाराज? ऊपर लटका दिए। ये भी आपको इसलिए समझ में आएगा कि आपके शरीर का भार है, इसलिए आपको लटकना दिख रहा है, वहां तो कुछ है ही नहीं। आत्मा का तो कोई भार होता ही नहीं। समझ आ रहा है? वो भार रहित द्रव्य है, और उस द्रव्य में जो अपनी आत्मा, उसकी जहां आत्मा का अवस्थान है, वो आत्मा अपनी आत्मा में लीन है, तो वहां उनको ये महसूस नहीं हो रहा है जैसे हम यहां पर आपको महसूस करा रहे हैं कि वो भगवान का सिर वहां लग रहा है, कि वो लटक रहे हैं। उनको कुछ नहीं, वो तो आत्मा है, वो जहां है वहां है। समझ आ रहा है? गुब्बारा है, जहां पहुंच गया वो गुब्बारा गुब्बारे के रूप में ही रहेगा। तो वह आत्मा में आत्मा जब इस तरीके से लीन है, तो उसको तो इस बात का कोई एहसास नहीं कि हम कहां हैं, लेकिन वह आत्मा जहां है वहां पर अपनी ही आत्म संवेदन में लीन है, और वहीं पर अन्य भी अनेक आत्माएं उसी स्थान पर भी स्थित हो जाती हैं, तो भी हर आत्मा अपने ही आत्म संवेदन में रहता है। अपनी आत्मा से दूसरी आत्मा को अपने ज्ञान में देख सकता है, लेकिन संवेदन किसी भी आत्मा को दूसरी आत्मा का नहीं होता, न संसार अवस्था में होता और न मुक्त अवस्था में होता। क्या समझ आ रहा है? आप कह रहे हो कि लोक पूर्ण समुद्घात होगा तो भगवान हमारी आत्मा के ही ऊपर भगवान की आत्मा के प्रदेश आ जाते हैं। आप समझो कितनी बड़ी बात है। जहां हमारी आत्मा के अलावा हमारे शरीर के भी जो प्रदेश है, सब पर भगवान की आत्मा के प्रदेश होंगे, क्योंकि ये भी तो लोकाकाश में ही है सब। तो लोकाकाश के एक एक पॉइंट पर भगवान की आत्मा के प्रदेश, मतलब भगवान की आत्मा केवल ज्ञान के साथ हमको कितनी बार छू जाती होगी, लेकिन हमें उसका कुछ भी एहसास या अनुभव ना हो सकता, ना होता है, क्योंकि लोकाकाश में उनकी आत्मा के प्रदेश फैल रहे हैं, तो सब पे आएंगे वो तो। समझ आ रहा है? ऐसे विचार करने का नाम ही धर्म ध्यान है। क्या समझ आ रहा है? इस तरह से लोक की आकार का विचार करना, सिद्ध आत्माओं की आकृतियों का विचार करना, उनकी अवगाहना का विचार करना, जो सिद्ध लोक है और वहां जो वह छत्राकार वह स्थिति है उसका विचार करना, ये सारा का सारा धर्म ध्यान का नाम है संस्थान विचय धर्म ध्यान। क्या कहलाता है ये? समझ आ रहा है? 4 प्रकार के धर्म ध्यान होते हैं: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। इतनी देर से हम आपको संस्थान विचय धर्म ध्यान की आकृतियां और उनकी अवगाहना बता करके ये ध्यान करा रहे हैं। ये ध्यान चल रहा है आपका। अगर आपका ज्ञान हमारी बातों में लगा है तो समझो कि आप बिल्कुल ध्यान में हो। सुन रहे हो? हाँ। ऐसे वह भगवान की जब स्थिति वहां पर बनी हुई है, तो सोचो कि निमित्त भी उन सिद्ध आत्माओं के लिए काम कर रहा है, और वो निमित्त के कारण से ही सिद्ध आत्माएं वहां पर टिकी हैं, नहीं तो वो सिद्ध आत्माओं की गति कौन रोकने वाला है बताओ? समझ आ रहा है? तत्वार्थ सूत्र के अंतिम 10वें अध्याय में सिद्ध भगवान का वर्णन आता है, तो उसमें एक सूत्र आता है, धर्मास्तिकाया भावात। सिद्ध भगवान वहां क्यों टिक गए? धर्मास्तिकाय का अभाव हो गया, इसलिए टिक गए। सुन रहे हो? तो एकांत रूप से
निमित्त की अवहेलना करने वालों, थोड़ा सा सोच समझ करके जैन दर्शन को सीख करके बोला करो। समझ आ रहा है? संसार अवस्था में तो निमित्त काम करता ही है, भरपूर काम करता है, और मुक्त अवस्था में भी वो भरपूर काम कर रहा है। समझ आ रहा है? और निमित्त की छाप हम आपको कहां तक दिखाएं? अगर हम आपसे पूछें कि सिद्ध भगवान की आकृति अंतिम शरीर की आकृति की क्यों बन गई, ये भी तो निमित्त की छाप है। जैसा हमारा अंतिम शरीर रहा उसकी जैसी अवगाहना रही, और वैसी ही सिद्ध भगवान की वहां पर अवगाहना रही, और वैसी ही पद्मासन है तो पद्मासन की आकृति, खड्गासन है तो खड्गासन की आकृति। आखिर ये भी क्या है? ये निमित्त की छाप नहीं है उन सिद्धों पर? नहीं समझ आ रहा? सिद्धों का तो अपना अलग से ही सब कुछ होना चाहिए था। अंतिम शरीर की आकृति के आकार का वहां पर होना भी ये बता रहा है कि अभी देखो शरीर की छाप उनके ऊपर पड़ी हुई है। समझने की बात है कि नहीं? नहीं समझ आ रहा? शरीर तो निमित्त था, ये मनुष्य जन्म तो निमित्त था उस मुक्ति के लिए, उस आत्मा के लिए, और उसी की छाप अनंत काल तक पड़ी रहेगी। आप कहां तक बचोगे निमित्त की छाप से? छपा दिया उसने बिल्कुल। वैसा ही शरीर की आकृति वहां रहेगी जैसी आपकी अंतिम शरीर की आकृति, अवगाहना, आसन इत्यादि है, वैसा ही रहेगा। तो ये क्या है? ये निमित्त की छाप है कि नहीं? सुन रहे हो? दिमाग पे अच्छी तरीके से निमित्तों की छाप लगा लो। उपादान अकेला कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता, हमेशा निमित्तों के सहयोग से ही उपादान में काम होता है, और निमित्त उपादान में इतने घुस जाते हैं कि निमित्त अपनी छाप अनंत काल तक भी उस सिद्ध अवस्था में लगाए रखते हैं। तभी वो सिद्धों की आकृति वहां पद्मासन की और खड्गासन की मिलेगी। अगर निमित्त नहीं होता तो वो सब अपनी एक आकृति में आ जाते, भैया सब निमित्त छोड़े हमने, सब झंझट छोड़े, और वहां जाकर के शरीर से निकलने के बाद सब एक जैसे हो जाते। ऐसा नहीं है। समझ आ रहा है? तो निमित्तों का बहुत बड़ा हमारे ऊपर प्रभाव रहता है। निमित्तों के ही माध्यम से हमें श्रुत ज्ञान होता है।